हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द फिफ्थ लेक्चर ऑफ वाइटल साइन यूनिट ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था होट एप्लीकेशन के बारे में। होट एप्लीकेशन क्या होता है, किसको देते हैं, कौन कौन से समय में देते हैं, मींस इंडिकेशंस क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, किस किस माध्यम से देते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होता है, किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से देखा था। ओके, आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोल्ड एप्लीकेशन। जैसा नाम है वैसा उसका काम है। कोल्ड का मतलब क्या होता है? कोल्ड का मतलब होता है ठंड। मींस हम लोग जो है कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो है किसी इंसान के शरीर में करने वाले हैं जहां पर हम लोग उसके बॉडी में जो है ठंड को दे रहे होंगे। ओके, ठंडक को प्रदान कर रहे होंगे। जैसा जो है तुम इस पिक्चर में देख रहे हो कि यहां पर एक लेडी है जो कि एक जो है कुछ ऐसा वस्तु है। अब इस वस्तु के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसको जो है लगा रहा है और वहां पर जो है ठंड को प्रदान कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग आइस क्यूब। ओके, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्पस क्या होता है, आखिर ये जो कोल्ड एप्लीकेशन है इसका पर्पस क्या है, क्यों देते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, कितने तरीके के कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जब हमारे बॉडी में जो है कोल्ड दिया जाता है या फिर ठंडक प्रदान किया जाता है तो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन, मींस किस किस को नहीं देना है। फिर बात करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में, मींस सिद्धांत क्या होते हैं कोल्ड एप्लीकेशन के। फिर यहां पर 3-4 प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करेंगे, चाहे हो गया कोल्ड कंप्रेस, हो गया आइस केप, आइस कूलर क्या होता है, टेपिड स्पंज क्या होता है, कोल्ड बेक क्या होता है। इन सभी के बारे में जो है हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, कब देते हैं और कैसे देते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। मींस कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है। तो जैसा हॉट एप्लीकेशन होता था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? तो यहां पर कहा गया है कोल्ड एप्लीकेशन मींस अप्लाइंग एन एजेंट कूलर देन द स्किन। क्या है? अप्लाइंग एन एजेंट कूलर देन द स्किन। स्किन के टेम्परेचर से कम वाले कोई एजेंट को अगर अपने बॉडी सरफेस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कहलाया जाएगा कोल्ड एप्लीकेशन। ओके, टू द बॉडी फॉर थेरापेटिक पर्पसेस से। किस पर्पस के लिए? थेरापेटिक पर्पसेस के लिए। थेरापेटिक पर्पस क्या होता है? अगर हम लोग किसी इंसान को कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई प्रोसीजर दे रहे हैं और उसके माध्यम से अगर उसके बॉडी का कोई भी सिम्टम जो है कम होता है, उसकी बीमारी में सुधार देखने को मिलता है, दैट्स ऑल आर द थेरापेटिक पर्पसेस। ओके, अब यहां पे कहा गया कि कोल्ड में बी अप्लाइड इन। ये जो कोल्ड एप्लीकेशन है इसको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। कौन कौन से तरीके से दे सकते हैं? तो मॉइस्ट फॉर्म में दे सकते हैं, जो कि सेम जो है हॉट एप्लीकेशन में भी देखने को मिलता था। मॉइस्ट फॉर्म में दे सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। मॉइस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? गीला गीला, ठीक है। मॉइस्ट मींस गीला गीला, ड्राई मींस सूखा सूखा। तो मॉइस्ट फॉर्म में जब हम लोग दे रहे होते हैं तो यहां पर कंप्रेस फॉर्म में दे रहे होते हैं, स्पॉन्ज फॉर्म में दे रहे होते हैं, कोल्ड बाथ करवा रहे होते हैं। अब ये सब कैसे करवाते हैं मैं तुमको आगे बताने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्राई फॉर्म में क्या है? मींस सूखा सूखा। आइस बैग, बैग के अंदर आइस धर करके जो है हम लोग बॉडी में टच करवा रहे हैं। आइस केप के माध्यम से, कोल्ड पैक के माध्यम से, ये सभी तरीके हैं जो कि ड्राई फॉर्म के अंदर में आते हैं। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कोल्ड थेरेपी हेल्प इन। क्या चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है पेन को रिड्यूस करने में। कैसे करता है ये भी देखेंगे। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में, स्वेलिंग मींस फूल गया है उसको कम करेगा। अगर फीवर वगैरह आ गया है, पूरा बॉडी जो है वो टेम्परेचर से तप रहा है, तो वहां पर जो ये सारे एप्लीकेशन दिए जाते हैं। ओके, तो क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पर्पसेस क्या है, आखिर हम लोग इसको क्यों दे रहे हैं। तो बहुत सारे पर्पसेस हैं। पहला पर्पस है अगर कहीं पर पेन है तो हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। अगर दर्द हो रहा है तो हॉट एप्लीकेशन भी करते थे लेकिन कोल्ड एप्लीकेशन भी करते हैं। प्रिवेंट इन्फ्लामेशन, अगर कहीं पर जो इन्फ्लामेशन हो गया है,
चोट लग गया है, लाल हो गया है, फूल गया है, हम लोग वहां पर कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस एडेमा। अगर किसी के बॉडी में किसी भी पार्टिकुलर पार्ट पे जो है एडेमा हो गया है, एडेमा का मतलब क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाना। स्वेलिंग किस तरीके का स्वेलिंग, तो जब भी बात आता है एडेमा का, उसका मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द पार्टिकुलर एनी बॉडी पार्ट। ओके, वो कहलाएगा एडेमा। पिटिंग एडेमा है मींस पैर में एडेमा हो गया है। कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर कहीं से जो है लगातार ब्लीडिंग हो रहा है तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, कोल्ड एप्लीकेशन लगाएंगे, बर्फ को लगाएंगे, आइस केप को लगाएंगे, तो जो है ब्लीडिंग कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर, मींस अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उसको कम करने के लिए, बुखार आ गया है उसको कम करने के लिए, कंफर्ट को प्रोवाइड करने के लिए लोकल एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, लोकल एनेस्थेसिया। मींस अगर जो है तुम किसी बर्फ को, किसी आइस को बॉडी के किसी हिस्से में लगा के छोड़ दोगे तो वहां पर जो है एनेस्थेसिया जैसा प्रभाव पड़ेगा और वो पार्टिकुलर पार्ट जो है सूना सूना सा हो जाएगा, उसमें सूनापन देखने को मिलेगा। अब यहां पे कह रहा है कि जब हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो मेटाबॉलिक रेट जो है डिक्रीज कर जाता है। क्या डिक्रीज कर जाता है, मेटाबॉलिक रेट जो है डिक्रीज कर जाता है। वहां का सेल्स, वहां का टिश्यू जो है काम करना स्लो कर देता है और ये प्रिवेंट करता है गैंग्रीन से। मींस वैसे घाव, वैसे उंड जहां पर जो है पपड़ी पड़ रहे हैं, गैंग्रीन पड़ रहे हैं, उस सभी से जो है प्रिवेंट करता है, वहां पे इंफेक्शन आने से रोकता है। ओके, तो ये सारे पर्पसेस थे कोल्ड एप्लीकेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। तो जो कोल्ड एप्लीकेशंस है उसको कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया, क्या किया गया, कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया। तो जैसा हॉट एप्लीकेशन में हो रहा था वैसा कोल्ड एप्लीकेशन में भी देखने को मिल रहा है। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है एंड जनरल कोल्ड एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी के किसी पार्टिकुलर लोकल हिस्से में अप्लाई टू द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। लोकल पार्ट मींस स्पेसिफिक पार्ट, हाथ में, पैर में, माथा में, कहीं भी अगर जो है पार्टिकुलरली लोकल जगह पे कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। ओके, लेकिन जब बात आती है जनरल कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में, मींस पूरा बॉडी में हम लोग काम कर रहे हैं, अप्लाई टू द होल बॉडी। होल बॉडी में जो है हम लोग जब कोल्ड एप्लीकेशन को दे रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड द जनरल कोल्ड एप्लीकेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है दो तरीके के लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। पहला होता है ड्राई कोल्ड, सेकंड होता है मॉइस्ट कोल्ड। ओके, तो ड्राई कोल्ड में क्या है, ड्राई मींस सूखा सूखा, मॉइस्ट मींस गीला गीला। ड्राई कोल्ड में देखने को मिलेगा आइस बैग, ड्राई कोल्ड में देखने को मिलेगा आइस कॉलर, आइस पैक, केमिकल कोल्ड पैक। अब इस सभी के पिक्चर हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब यहां पर देखने को मिल रहा है केमिकल कोल्ड पैक, उसी तरीके का होता है जिस तरीके का जो है हॉट एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था, केमिकल हॉट पैक। तो यहां पर जो है जो मेन केमिकल्स है वो अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। उसमें क्या रहता है, उसमें ये सारे केमिकल्स रहते हैं और उसके बाद एक छोटा सा पाउच होता है, उसके अंदर जो है वाटर भरा हुआ होता है। तो जैसे हम लोग जो है उसको तोड़ते हैं वो उसमें मिक्स होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और इस कारण से हमें जो है ठंडा मिलता है। तो ये सारे जो है केमिकल कोल्ड पैक होते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है आइस क्रेडल। क्या होता है हम लोग पिक्चर्स में तुमको दिखाएंगे। अब बात होता है मॉइस्ट कोल्ड का, तो आइस टू सक मींस हम लोग आइस को खा रहे हैं, कोल्ड कंप्रेस दे रहे हैं, मींस किसी कपड़े में जो है हम लोग ठंडे ठंडे पानी को जो है लेकर के उसको गार करके अगर हम लोग बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं, इट इज कोल्ड कंप्रेस। इवोपोरेटिंग लोशन होता है, एक क्रीम होता है, इसको बोलते हैं इवोपोरेटिंग लोशन, इसको भी हम लोग तुमको पिक्चर में दिखाएंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जनरल कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। जब बात करते हैं जनरल कोल्ड एप्लीकेशन मींस पूरा बॉडी में जो है हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन को दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग, सेम टू सेम जो है कोल्ड कंप्रेस की तरह होता है। पूरा बॉडी में जो है हम लोग स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, मींस वहां पर जो है ठंडे ठंडे कोई भी स्वेब हो गए हैं, कपड़े हो गए, उसको लेकर के पोंछ रहे हैं। कोल्ड बात करवा रहे हैं, कोई बेसिन है उसमें जो है बर्फ डाल दिया, पानी डाल दिया, पूरा जो है पानी ठंडा हो गया है, उसके बाद जो है उसमें
लिटा दिया गया है। फिर है कोल्ड पैक्स, फिर हो गया एक ड्राई कोल्ड में आता है हाइपोथर्मिया थेरेपी। अलग अलग थेरेपीज होते हैं, अलग अलग मेडिकेशन होते हैं, इस सभी के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन एंड जनरल कोल्ड एप्लीकेशन। और यहां पर हम लोगों ने हर एक के एग्जांपल्स को देखा। अब क्या करते हैं, एक एक कर करके जो है सारे पिक्चर्स को देखते हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखते हो, ये क्या है, एक बैग जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर है, और यहां पर देखने को मिल रहा है इस बैग में जो है आइस डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, आइस डाला हुआ है, बर्फ डाला हुआ है, और ऊपर से एक कैप भी लगा हुआ है। इसको हम लोग कस देते हैं। कसने के बाद क्या होगा, ये बैग ठंडा हो जाएगा, और इसको जो है हम लोग जहां भी जो है शरीर के किसी भी पार्ट में टच करेंगे, वहां पर कोल्ड एप्लीकेशन जो है आराम से मिल जाएगा। ओके, अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, ये है आइस कॉलर। सेम टू सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहां पर तुम ध्यान से देखो, ये क्या है, ये महिला जो है एक कॉलर लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, एक कॉलर लगाई हुई है, और इसमें जो है पोच बना हुआ है। अगर मैं इसको और जूम करता हूं तो यहां पर ध्यान से देखो, एक पोच बना हुआ है, और यहां पर जो है बर्फ के सिल्ली जो है एक प्लास्टिक में होता है, उसको घुसा दिया जाता है इस कॉलर के अंदर, और उसके बाद जो है आराम से कोई भी इंसान जो है इसको पहनेगा, वहां पर उसे ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। ओके, ये सिंपल सा है, इसको बोलते हैं हम लोग आइस कॉलर। अब यहां पर एक और देखने को मिल रहा है, इसका नाम है आइस पैक। क्या है, आइस पैक। यहां पर हाई परफॉर्मेंस डीप फ्रीज परफॉर्मेंस जेल होता है इसके अंदर, और यही जो है हमें ठंडक प्रदान करता है, ये कहलाता है आइस पैक। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, दैट इज द केमिकल कोल्ड पैक। क्या है, केमिकल कोल्ड पैक। इसके अंदर केमिकल होते हैं, जो कि मैंने तुमको पहले बताया था। उसके बाद जो है वाटर का पाउच भी जो है एक छोटे से पाउच में इसके अंदर होता है। अगर तुम इसको तोड़ोगे, इसको कस के मचोड़ दोगे, अचानक से जो है यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, और ये सारे जो है ठंडे हो जाएंगे। यहां पर जो है दिया गया है कि कस के इस तरीके से नहीं मोड़ना है, और अलग अलग तरीके से यहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, यहां पर है इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन करना है। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिया गया है, पहले जो है इसको रखना है, बीच में जाकर कस के जो है दाबना है, और कस के इस तरीके से करना है। उसके बाद जो जहां पे लगाओगे वहां पर तुम्हें ठंडा जो है देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। हो सकता है तुम लोग नहीं देखे हो तो तुम लोग को बिल्कुल भी नया लग रहा होगा। एक नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है आइस क्रेडल। कुछ नहीं होता है, आइस क्रेडल में क्या होते हैं, इसके अंदर जो है वाटर भरे हुए होते हैं। इसको फ्रिज में रखा जाता है, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है बर्फ जम जाता है, और ये प्लास्टिक होता है। तो जो क्या होता है कि जब बर्फ बन जाता है तो आसानी से जो है ये पिघलता नहीं है, और इसका यूज जो है हॉस्पिटल में किया जाता है कोल्ड एप्लीकेशन देने के लिए। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहां पर देखने को मिल रहा है आइस टू सक। अब यहां पर क्या होता है, इंसान को आइस खिलाए जा रहे हैं, बर्फ खिलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ वाटर का होता है, इसमें कोई क्रीम नहीं होता है, किसको हम लोग बोल दे आइसक्रीम। तो आइस टू सक ये जो है चिप्स की तरह होता है, पतला पतला सा, ये खिलाया जाता है एज ए कोल्ड एप्लीकेशन के तौर पे। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कोल्ड कंप्रेस। क्या है जी, कोल्ड कंप्रेस। यहां पर क्या होता है, जो कपड़े होते हैं उस कपड़े को जो है अच्छे से पानी में डुबोया जाता है। डुबाने के बाद जो इसको गाड़ा जाता है, उसके बाद जो है लपेट करके सिर पे या फिर जहां भी रखना हो वहां पे रख सकते हैं। इट इज कॉल्ड द कोल्ड कंप्रेस। तुम्हारे घर में भी जो है तुम्हारे मम्मी होते होंगे, पापा होते होंगे, जब तुमको बुखार आता होगा तो इस तरीके से कोल्ड कंप्रेस देते होंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं, और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है इवोपोरेटिंग लोशन। क्या है जी, इवोपोरेटिंग लोशन। ये हो सकता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, सबके लिए नया ही होता है। तो ये एक तरीके का लोशन होता है, एक तरीके का क्रीम होता है, जो कि जो है किसी भी बॉडी में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये बना होता है वाटर बेस्ड कोई भी चीज होते हैं, जैसे एलोइज हो गए, और उसके साथ जो है अल्कोहल को मिक्स किया जाता है। उसके बाद जब भी हम लोग जो है किसी भी बॉडी सरफेस पे लगाते हैं, वहां पर ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। ओके, तो ये कहलाता है इवोपोरेटिंग लोशन। यहां से जो है इवोपोरेटिंग जो है देखने को मिलते हैं, जो हीट जो है वो इवोपोरेट हो जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका नाम है कोल्ड बाथ। क्या नाम है जी, कोल्ड बाथ। जैसा नाम वैसा काम। कोल्ड बाथ में क्या हो रहा है, इंसान जो है बाथिंग ले रहा है। कहां बाथिंग ले रहा है, कोल्ड वाटर में बाथिंग ले रहा है। यहां पर जो है तुमको आइस भी देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आइस डाला हुआ है, वाटर भी डाला हुआ है, और इंसान आराम से घुसा हुआ है उसके अंदर। इट इज कॉल्ड द कोल्ड बाथ। ये भी एक तरीके का थेरेपी होता है बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ये सारे क्या है, ये सारे तरीके हैं जो कि जो है कोल्ड एप्लीकेशन में अपनाए जाते हैं।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक टॉपिक जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड। हमारे बॉडी में जो है जब कोल्ड का प्रभाव पड़ता है तो हमारे बॉडी में ऐसा क्या होता है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहला होता है पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्या है जी? पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। डायलेट का मतलब होता है बड़ा हो जाना, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं, हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल सिकुड़ जाते हैं। किस कारण से? जब वहां पर ठंड पड़ती है, जब हमारे बॉडी में जो है ठंड पड़ रहा होता है, हमारे ब्लड वेसल जो है सिकुड़ जाते हैं। ओके, अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक पिक्चर दिया गया है नॉर्मल आर्टरी एंड कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी। नॉर्मल आर्टरी में क्या हो रहा है कि इसके जो यहां पर लुमेन है, जो छेद है वो बड़ा बड़ा सा है, लेकिन जैसे ही इसमें ठंड पड़ा ये जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, ये कंस्ट्रिक्टेड हो गया। यहां पर ब्लड फ्लो जो है कम जाएगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन का मात्रा जो है कम पहुंचेगा। ओके, तो बहुत सारे चीज होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर है डिक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी मेम्ब्रेन से जो है कोई भी न्यूट्रिशन हो गया, कोई भी ऑक्सीजन हो गया, वो कितना पार कर रहा है, जो कि कहलाता है उसका परमिएबिलिटी। जैसे जो है तुम लोगों ने सेल में पढ़ा होगा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबिलिटी। तो जो भी किसी भी तरीके का जो है सेल होगा तो उसका जो है कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है डिक्रीज कर जाता है। मींस कैपिलरी होता है जो हमारे आर्टरी होते हैं, उसके टीनी टीनी वेसल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरी, और वहां पर जो है परमिएबिलिटी जो है डिक्रीज कर जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। जो हमारे सेल हैं, जो हमारे टिश्यू है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है कम हो जाएगा, एनर्जी जो है कम खपत करेगा। फिर यहाँ पर होता है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन। सिंपल सी बात है, ब्लड जाना कम हो गया है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है कम हो जाएंगे, ब्लड फ्लो यहाँ पर कम जाएंगे, ब्लड विस्कोसिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा। जब हम लोग हीट डाल रहे थे वहां पर क्या हो रहा था? जो ब्लड है वो पतला हो रहा था, अब यहाँ पर ब्लड क्या होगा? यहां पर ब्लड जो है गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड का विस्कोसिटी जो है हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड लिम्फ फ्लो। लिम्फ फ्लो क्या होता है? जो लिम्फ फ्लूइड होता है जो कि हमारे टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, वहां पर जो है लिम्फ फ्लूइड जो है कम जाएंगे, वहां पर लिम्फ फ्लूइड जो है ज्यादा नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है डिक्रीज ल्यूकोसाइट मूवमेंट। ल्यूकोसाइट क्या होता है? हमारे बॉडी के ब्लड के डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट जो है कम जाएगा। सिंपल सी बात है, जब ब्लड ही कम जा रहा है तो डब्ल्यूबीसी तो सिंपल सी बात है कि और भी कम जाएंगे। तो यहां पर देखने को मिलता है डिक्रीज्ड मसल टोन। मसल टोन भी जो है यहां पर डिक्रीज हो जाते हैं। जब हम लोग हीट देते थे तो मसल टोन जो है इंक्रीज हो जाते थे, लेकिन यहां पर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सेकेंडरी इफेक्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन अपने शरीर में, किसी पेशेंट के शरीर में, वहां के स्किन में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये सारे चीज जो है देखने को मिल रहे थे। लेकिन 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 अगर जो है ये 30 से 60 मिनट से ज्यादा अगर हम लोग दे रहे हैं तो यही चीज जो है रिवर्स हो जाएगा। सेम टू सेम जैसा जो है हीट एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा था। 20 से 30 मिनट तक हम लोग हीट दे रहे थे तो अच्छे तरीके से सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा दे रहे थे चीजें उलट जाती थी। वही चीज यहां पे हो रहा है कि वेसो कंस्ट्रिक्ट होने के बदले वेसो डायलेशन यहां पर देखने को मिल जाएंगे, चीजें बिल्कुल ही उलट पलट हो जाएगी। देयरफॉर यहां पर कहा गया है रिमूव कोल्ड एप्लीकेशन आफ्टर 20 to 30 मिनट। 20 से 30 मिनट के बाद जो है कोल्ड एप्लीकेशन को रिमूव कर देना है। ओके, नेक्स्ट है गिव 1 आवर रेस्ट बिफोर रिप्लाइंग। अगर तुम फिर से रिअप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम 1 घंटा का रेस्ट दो। 1 घंटे के रेस्ट के बाद जो है फिर से तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये सारे जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड हैं, और यहां पर प्राइमरी इफेक्ट देखने को मिल रहा था और यहां पर सेकेंडरी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है? किस किस को नहीं देने हैं, किस किस को नहीं देने हैं। तो कोल्ड शुड नॉट बी यूज्ड इन। कोल्ड कहां कहां नहीं देने हैं? अगर किसी को शॉक हो गया है, अगर किसी इंसान कोलैप्स कर गया है,
शॉक का मतलब क्या हो रहा है कि उसके बॉडी में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रहे हैं, उसके ब्रेन में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में अगर तुम उसको कोल्ड एप्लीकेशन दोगे, ब्लड फ्लो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। कोलैप्स कर गया है, इंसान मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में नहीं देना है। नेक्स्ट है, अगर किसी को सीवियर एडेमा है, बहुत ज्यादा बॉडी फूल गया है, नहीं देना है। नेक्स्ट यहां पर है, अगर किसी के मसल में स्पाज्म है, स्पाज्म का मतलब क्या होता है, ऐठन है, ऑलरेडी जो है वहां के मसल्स में जो है ऐठन है, अगर तुम दोगे तो और भी मसल्स सिकुड़ेगा, वहां पे प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट है पुअर सर्कुलेशन डिसऑर्डर, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके बॉडी में जो है पुअर सर्कुलेशन है, ब्लड पहले से ही जो है अच्छे तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, और अगर तुम कोल्ड एप्लीकेशन दोगे तो क्या होगा, और भी सर्कुलेशन कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिक्रीज सेंसेशन, अगर सेंसेशन उसके बॉडी में कम हो गया है, नहीं देना, और भी कम कर देगा। इन्फेक्टेड वुंड, अगर किसी के वुंड में इन्फेक्शन है तो सिंपल सी बात है, अगर वुंड में इन्फेक्शन है वहां पे क्या होना चाहिए, ब्लड ज्यादा आना चाहिए। ब्लड ज्यादा आएगा तो क्या होगा, वहां पर डब्ल्यूबीसी भी आएंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे इन्फेक्शन से, वहां पर ऑक्सीजन भी आएगा तो हील करेगा, तो वहां पे नहीं देने हैं। पेशेंट विद शिवरिंग, अगर कोई पेशेंट जो है शिवरिंग कर रहा है, थरथरा रहा है, फिर क्यों देना उसको, उसको तो हीट देना है। नेक्स्ट है वेरी लो बॉडी टेम्परेचर, अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है तो भी वहां पर नहीं देना है। ओके, तो ये सारे कंट्रा इंडिकेशन थे कोल्ड एप्लीकेशन के, जो कि जो है तुम्हें ध्यान में रखने हैं। अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है प्रिंसिपल, मींस सिद्धांत क्या होते हैं इसके। आखिर जब कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो ऐसा क्या हो रहा होता है कि ये सारे इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है, जब हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, कोल्ड रिसेप्टर इन स्किन स्टिमुलेटेड है, हमारे स्किन में जिस तरीके से हीट रिसेप्टर होते थे उसी तरीके से कोल्ड रिसेप्टर भी होते हैं। तो कोल्ड रिसेप्टर जो है यहां पर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और ये जो है ब्रेन को एक्टिवेट करेगा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स के तौर पे कि हेलो ब्रेन जी, देखिए यहां पे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, अभी तुरंत जो है इसको बचाने का प्रयास करें। क्या करें, बचाने का प्रयास करें, तो तुरंत ब्रेन जो है सिग्नल भेजेगा और वहां पर वेसो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल्स जो है नेरो हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारे स्किन के बगल में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर ब्लड वेसल डायलेट करता है तो ब्लड ज्यादा आएंगे और वहां से टेम्परेचर जो है ज्यादा निकलेगा। लेकिन अगर जो है ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड फ्लो कम जाएंगे, तो ज्यादा हीट जो है बाहर नहीं जा पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू डेट एरिया, उस एरिया में जो है ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड, और उस कारण से क्या होंगे, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएंगे, सेल एक्टिविटी जो है यहां पर डिक्रीज कर जाएगा, और उसके कारण से स्वेलिंग कम हो जाएंगे, पेन कम हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएंगे। तो ये सारे चीज जो है देखने को मिलता है। ओके, अब इसी चीज को जो है यहां पर कुछ शब्दों में लिखा गया है। क्या कहा जा रहा है, कोल्ड काउजेस वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई, यहां पर ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है। इट डिक्रीजेस मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी को कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म यहां पर डिक्रीज कर रहा है। स्किन नर्व एंडिंग कैरी कोल्ड सेंसेशन टू द ब्रेन, यही चीज यहां पर लिखा गया है। मॉइस्चर ऑन स्किन काउजिंग रैपिड कूलिंग, जब स्किन में जो है मॉइस्चर आएंगे तो उससे क्या होगा, और भी ज्यादा जो है कूलिंग काउज कर देगा। प्रोलॉन्ग्ड मॉइस्चर कैन कॉज स्किन मैक्रिएशन, अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो है वहां पर मॉइस्चर रहेंगे तो स्किन मैक्रिएशन देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग आगे दिखाएंगे, कोल्ड एप्लीकेशन में भी जो है मैंने तुमको दिखाया था। अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि वूल एब्जॉर्ब मॉइस्चर स्लोली एंड रिटेन कोल्ड लॉन्गर, जो वूल होते हैं, जो ऊन होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और अगर लंबे समय तक रहते हैं तो ये जो है और ज्यादा जो है ठंडा कर देते हैं हमारे बॉडी को, क्योंकि जो है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं। तो ये सारे क्या थे, सिद्धांत थे कि किस तरीके से कोल्ड एप्लीकेशन जो है वर्क करता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक और टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। जब हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे थे तो हमें क्या क्या फायदा हो रहा था ये तो हम लोग जान रहे थे। अब यहाँ पे नुकसान क्या हो सकता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि हो सकता है पेन को रिड्यूस करने गए हो और पेन और भी ज्यादा हो जाए, हो सकता है ब्लिस्टर पड़ जाए, हो सकता है मैक्रिएशन हो जाए, हो सकता है कि स्किन डिस्कलरेशन में जो है ग्रे ब्लूइश स्किन हो जाए, या फिर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन
हो जाएगा, हाइपोथर्मिया भी देखने को मिलता है। अब यहां पर बातें आती है कि मेक्रिएशन क्या होता है। मेक्रिएशन यहां पर ध्यान से देखो क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्किन है वो ज्यादा से ज्यादा जो है फूल गया है, यहां पर पूरे जो है मॉइस्चर के कारण जो है फूल गया, इस कारण से इसको बोलते हैं मैक्रिएशन। अब यहां पर है ब्लिस्टर, बहुत ज्यादा समय तक जो है अगर तुम आइस लगा के रखोगे तो इस तरीके से ब्लिस्टर हो जाएंगे, इसके अंदर जो है फ्लूइड भर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है ग्रेइश ब्लू स्किन डिस्कलरेशन। ये क्या हो रहा है, तो यहां पर जो तुम देख रहे हो स्किन जो है ब्लूइश ब्लूइश टाइप का हो गया है, ग्रेइश टाइप का हो गया है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि अब नेक्रोसिस होने वाला है या फिर जो है यहां पर ऑक्सीजन का फ्लो कम हो गया है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर जो है एक्युमुलेशन हो जाएंगे। किसका एक्युमुलेशन हो जाएंगे, वहां पर एक्युमुलेशन हो जाएंगे फैट का, वहां पर एक्युमुलेशन हो जाएंगे किसी वाटर बॉडी का, वहां पर जो है जो वाटर है वो वहां पर जो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, तो ब्लड फ्लो जो है बिल्कुल तरीके से यहां पर कम हो जाएंगे, और इस कारण से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के कारण जो है बॉडी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है, सेल डेथ भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और यहां पर हमें देखने को मिलता है एक और टॉपिक जिसका नाम है जनरल नर्सिंग इंस्ट्रक्शन। हम लोग को जनरल नर्सिंग इंस्ट्रक्शन क्या दिया जाता है, पहला है रिड्यूस फीवर ग्रेजुअली, हमें जो है फीवर को धीरे धीरे करके कम करना है, अचानक से कम नहीं करने हैं। जब भी किसी को फीवर आया है धीरे धीरे कम करने हैं, अचानक से कम नहीं करने हैं। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम द चिल, अगर पेशेंट को चिल्स आ रहे हैं, ठंड लग रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे कंबल देना है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है ड्राई स्किन जेंटली आफ्टर प्रोसीजर। जब ये प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं, जब हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन दे देते हैं, उसके बाद क्या करना है, वहां पर पोंछ देने हैं, वहां पर सूखा कर देना है। मेंटेन करेक्ट टेम्परेचर, जब भी हम लोग दे एक करेक्ट टेम्परेचर में दे जितना की जो है बताया गया है। एंड नेवर इग्नोर पेशेंट कंप्लेन, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है मैम सर हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो उसके जो ये कंप्लेन है उसको इग्नोर नहीं करना है, सुनना है उसको। ओके, तो ये सारे क्या थे, ये सारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशंस थे, और यहां पर जनरल नर्सिंग इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक और टॉपिक जो है कोल्ड कंप्रेस। अब हम लोग जो है सारी चीजों को देख लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर्स के बारे में। 3-4 प्रोसीजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहला है कोल्ड कंप्रेस। सिंपल सा चीज है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कपड़े को भिगोना है, उसको निचोड़ना है, उसके बाद जो है अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड कंप्रेस। बस सिंपल सी बात है। मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन मींस गीला गीला सा, यूजिंग फोल्डेड गॉज और क्लॉथ मींस फोल्डेड गॉज हो गए या फिर क्लॉथ हो गए, उस सभी को जो है कोल्ड और आइस वाटर में जो है सोक करना है, उसके बाद जो है बॉडी के किसी पार्टिकुलर सरफेस में अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड द कोल्ड कंप्रेस। ओके, अब यहां पर देखने को मिल रहा है पर्पसेस क्या होते हैं, सेम पर्पस सभी के होंगे। क्या है, यहां पर कंफर्ट प्रोवाइड करता है, फीवर को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन एंड एडेमा है उसको डिक्रीज कर देगा, पेन एंड इरिटेशन है तो वहां पर आराम मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म एनेस्थेसिया चाहिए होता है तो भी हम लोग कर सकते हैं, तो वहां पर सूनापन देखने को मिलेंगे। कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो भी वहां पर देते हैं। तो यहां पर जो है कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे कि जो है तुम जब हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर जब तुम लोग कैनुला कर रहे होते हो तो क्या करते हो, जहां डालना चाहिए वहां डालते नहीं हो, कहीं और जो है डाल देते हो, पंचर कर देते हो दूसरे ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड जो है आना शुरू कर देता है और वहां के अगल बगल में जमा होना शुरू कर देता है। तो क्या करते हो, बर्फ लाते हो या फिर आइस पैक लाते हो, उसके बाद वहां पे रखते हो ताकि जो है वहां पर क्या हो सके, ब्लड आना जो है रुक सके। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए भी जो है कोल्ड कंप्रेस किया जाता है। अब यहां पर कुछ की पॉइंट्स है, सबसे पहले इसको देख लो। कोल्ड कंप्रेस बियॉन्ड 20 मिनट का सेकेंडरी इफेक्ट, इसको जो है 20 मिनट से ज्यादा ना देने हैं, बिल्कुल ना देने हैं। क्या होगा, चीजें जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चेक टेम्परेचर एवरी 15 मिनट, हमेशा जो है टेम्परेचर को चेक करते रहना है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है इक्विपमेंट। कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज होगा, बहुत सिंपल है। बाउल ले लेना है, मींस कटोरा ले लेना है आइस वाटर के साथ में, गॉज पीस लेने हैं या फिर रुमाल है तो रुमाल ले लेना है। मैकिंटोश एंड टॉवेल, मैकिंटोश क्या होता है, रबड़ के सीट होते हैं जो कि जो है बेड में बिछाए जाते हैं, उसको बिछाने वाला ले लेना है, और टॉवेल भी लेने हैं ताकि पोंछ सके। कॉटन बॉल्स ले सकते हैं, एंड थर्मोमीटर ट्रे लेना है ताकि हम लोग टेम्परेचर को चेक कर सके।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और यहां पर देखने को मिलता है प्रोसीजर्स। क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले क्या करना है? हाथ को धोना है। क्या करना है? हाथ को धोना है। बेड को प्रोटेक्ट करना है मैकिंटोश से, क्योंकि अगर उसमें वाटर गिरेंगे तो क्या होगा? बेड गीला हो जाएगा, फिर तुम डांट सुन जाओगे। पेक ईयर विथ कॉटन, अगर जो है उस इंसान के जो है फोरहेड में रखने वाले हो तो कान में रुई घुसा देना है। क्यों घुसा देना है? क्योंकि अगर जो है तुम नहीं घुसाओगे तो हो सकता है पानी कान के अंदर घुस जाए और वो तुमको डांट दे। नेक्स्ट है शो गॉज इन द आइस वाटर, जो गॉज के पीस हैं, जो कपड़े के पीस है, वो आइस वाटर में डालने हैं, उसको भिंगाने हैं और वहां पर जो है निचोड़ने हैं और अप्लाई करना है पार्टिकुलर एरिया में। उसके बाद है चेंज वेन वार्म, अगर जो है वो कपड़े फिर से वार्म हो जाते हैं, फिर से गर्म हो जाते हैं, फिर से उठाने हैं, फिर से जो है पानी में डालना है, उसको निचोड़ना है, फिर उसको जो है अप्लाई कर देना है। एंड चेक टेम्परेचर एवरी 15 मिनट, और जो है 15 मिनट में जो है उस पेशेंट के टेम्परेचर को भी चेक करते रहना है। ऑब्जर्व स्किन कलर एंड नमनेस, और क्या करना है? उस इंसान को पूछते रहना है या फिर देखते रहना है कोई स्किन में बदलाव तो नहीं आ रहा है या फिर सूनापन तो नहीं लग रहा है। ये सभी चीज को देखते रहना है। ओके, ये प्रोसीजर था, बहुत ही सिंपल सा, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम लोगों ने प्रोसीजर को दे दिया, अब क्या करना है? उस सारे कंप्रेस को हटा देने हैं। क्या करने हैं? उस सारे कंप्रेस को हटा देने हैं। एरिया को ड्राई करना है, सूखा करना है, इंस्पेक्ट करना है कि किसी तरीके का डिस्कलरेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हुआ है तो प्रॉब्लम हो गया, उसको ठीक करना है। वाइटल साइंस को चेक करने हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, आर्टिकल्स को क्लीन करने हैं एंड द लास्ट प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये सारे जो है हम लोगों ने देख लिया कोल्ड कंप्रेस के बारे में। अब एक और प्रोसीजर को देखते हैं जिसका नाम है आइस केप एंड आइस कूलर। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। आइस केप क्या है? हम लोगों ने पहले तुमको दिखाया है, एक बैग होता है, इसमें हम लोग जो है आइस को डाल देते हैं। आइस कूलर के बारे में भी बताया है कि ऐसे आइस कूलर होते हैं, इसके अंदर जो है हम लोग बर्फ के सिल्ली को जो है छोटे छोटे पाउच में डाल के हम लोग उसमें घुसेड़ देते हैं। तो आइस केप एंड आइस कूलर, ए स्मॉल रबर बैग फिल्ड विद द आइस एंड साल्ट। साल्ट को हम लोग क्यों डाल रहे हैं जी? आइस एंड साल्ट को क्यों डाल रहे हैं? तो तुम लोगों ने देखा होगा जो आइसक्रीम बेचते हैं उसके डब्बे को देखोगे तो वहां पर बर्फ भी रहते हैं और उसमें नमक भी डाले हुए रहते हैं। नमक क्या करता है? उसको पिघलने नहीं देता है, कि जो सराउंडिंग के टेम्परेचर होते हैं उस सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो है बर्फ को पिघलने से बचाता है। बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलता है। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके पर्पसेस क्या हो जाएंगे? सेम पर्पस है जो कि पहले था वो यहां पर भी है। रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। अगर जो है 101 101.8 इस तरीके का टेम्परेचर हो गए तो कम करेगा। ब्लीडिंग वगैरह हो रहे हैं सर्जरी में, उसको रिड्यूस करेगा, प्रिवेंट करेगा कि कोई ब्लीडिंग ना हो पाए। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है रिलीव यूरिनरी रिटेंशन। यहां पर अगर जो है तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में, मीन तुम्हारे का मतलब क्या हो गया? पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में अगर जो है यूरिन बहुत ज्यादा रिटेंशन कर गया है, जमा हो गया है, उससे रिलीफ दिलवाने के लिए जो है ऐसे किए जाते हैं। रिड्यूस इन्फ्लामेशन मींस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, और मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज करने के लिए। ये सारे पर्पसेस हो गए जो कि मैंने तुमको पहले भी बता दिया है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है यह है प्रोसीजर। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाथ को साफ करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फिल आइस बैग 2/3 विद द आइस। 2/3 का मतलब होता है लगभग 60% के आसपास। उसके बाद उसमें सैल्ट को मिलाने हैं, मींस नमक को मिलाने हैं। बाकी जो एयर है उसके अंदर उसको रिमूव कर देने हैं दाब करके। इसको मैं आगे दिखाऊंगा। एक्सपेल करना है एयर को। उसके बाद क्या करना है? ये जो केप है इस केप को अच्छे तरीके से लगा देने हैं और उसके बाद चेक करना है क्या ये लीक भी कर रहा है, लीक नहीं कर रहा है, गुड है। ओके, नेक्स्ट है फ्लेनल को कवर करना है और अप्लाई टू एरिया एंड रिमूव आफ्टर 30 मिनट। क्या है? 30 मिनट के बाद जो है रिमूव कर देने हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहां पर क्या है? अगर तुम ध्यान से देखोगे एक पिक्चर दिया गया है। एक नंबर में क्या है जी? इसमें हम लोग बर्फ को डाल रहे हैं, आइस को डाल रहे हैं। 2/3 हम लोगों ने डाला है। ओके, उसके बाद क्या किया? इसमें हल्का वाटर भी है, इसमें साल्ट भी दे सकते हैं। फिल विद आइस 2/3 फुल एंड एड सम वाटर इनटू द आइस बैग टू मेक इट बेटर फिटिंग, ताकि अच्छे तरीके से फिटिंग हो सके। नहीं तो जो है वो क्या होगा? काड़ा काड़ा सा लगेगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेल एयर, हवा को इसने निकाल दिया है आइस बैग से। एंड टर्न केप क्लॉकवाइज अंटिल द केप इज सिक्योर्ड टाइटली। उसके बाद क्या करना है? केप को अच्छे तरीके से लॉक कर देने हैं ताकि लीक ना करे। उसके बाद क्या करना है? 3rd नंबर, अप्लाई द आइस बैग टू
डिजायर्ड एरिया, जहां पे लगाने हैं उसको लगाओ। फोर्थ नंबर में क्या है कि अगर तुम उसको लगे रहना चाहते हो तो इस तरीके से बेग को डाल देना है और फिक्स कर देने हैं। क्या है, किस चीज से, बैंडेज से जो है इसको फिक्स कर देने हैं। ओके, तो ये सभी चीज जो है हमें आईस्केप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोगों ने प्रोसीजर को दे दिया, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था। यहाँ पे आफ्टर केयर क्या है, चेक द ब्लूइश डिस्कलरेशन। उसके बाद जब भी जो है अगर हम लोग इस तरीके से लगा के छोड़ दिए, अब कोई मूर्ख आदमी है वो 1 घंटा तक लगे छोड़ दिया है, क्या होगा, वहां पर जो ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। रिचेक टेम्परेचर, उसके बॉडी के टेम्परेचर को चेक करना है। मेक पेशेंट कंफर्टेबल, क्लीन आर्टिकल, रिकॉर्ड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट। ओके, ये सारे जो है आफ्टर केयर यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक, एकदम सिंपल सा है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट जिसको बोलते हैं टेपिड स्पॉन्ज एंड कोल्ड स्पॉन्ज। क्या है जी, टेपिड स्पॉन्ज एंड कोल्ड स्पॉन्ज में क्या होता है, पूरे बॉडी को हम लोग अच्छे तरीके से पानी से जो है साफ करते हैं, मींस कपड़े को भिगा करके जो है पूरे बॉडी में अप्लाई करते हैं। पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा फीवर है, अगर फीवर को कम करना है, हो सकता है बच्चा हो सकता है बड़ा हो, तो पूरे बॉडी में जो है पानी का पोछा लगाना, सिंपल टर्म में कहे तो पानी से पोछा लगाना कहते हैं इसको। तो डेफिनेशन दिया गया है, जनरल मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन यूज्ड टू रिड्यूस हाई फीवर, हाई फीवर को रिड्यूस करने के लिए। दो तरीके के होते हैं, टेपिड स्पॉन्ज एंड कोल्ड स्पॉन्ज। टेपिड स्पॉन्ज क्या है, अगर जो है वाटर का टेम्परेचर जो है 26 टू 32 डिग्री सेल्सियस है, मींस नॉर्मल वाटर, तो ये कहलाएगा टेपिड स्पॉन्ज। अगर उसी वाटर का टेम्परेचर कम है, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कहलाया जाएगा कोल्ड स्पॉन्ज। ओके, बाकी सब कुछ सेम ही रहेंगे। पर्पस क्या है, सेम पर्पस है, रिड्यूस फीवर। अगर जो है टेपिड में क्या होता है कि अगर फीवर जो है 102 चला गया है, 102.8 है, इतना के लगभग फ़ारेनहाइट में है, तो हम लोग टेपिड देंगे। लेकिन 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 अगर यहां पर ज्यादा फीवर है तो हम लोग जो है कोल्ड भी स्पॉन्ज दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जो है बना हुआ नहीं है, तुम्हारा मन है कि ठीक है इसको कोल्ड स्पॉन्ज दे दो या फिर जो टेपिड स्पॉन्ज दे दो, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम इसके अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, यह स्टिमुलेट करता है सर्कुलेशन को, रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को, काम करता है नर्वसनेस। अगर इंसान नर्वसनेस है, डिलेरियम में देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा जो है मींस अलग जगह पे खो गया, अलग ही दुनिया में, तो वैसे में करते हैं। और क्या करते हैं, स्लीप में प्रमोट करने के लिए जो है ये चीज दिए जाते हैं ताकि इंसान अच्छे तरीके से सो सके। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे यूज्ड इन हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया, फीवर बहुत ज्यादा हो गया है, स्पॉन्ज लार्ज बॉडी एरिया, क्या है, पूरे लार्ज बॉडीज में जो है हम लोग स्पॉन्ज को लगाते हैं। जैसे फोकस ऑन द नेक, एक्जिला, ग्रोइन, एंकल्स। ओके, तो यहां पर देखो नेक में भी इस तरीके से लगा देंगे, आर्मपिट्स में इस तरीके से लगाएंगे, कहां लगाएंगे, इस तरीके से जो है रख देंगे। उसके बाद ग्रोइन रीजन में भी जो है इस एक तरफ रखेंगे, सेकेंड इस तरफ रखेंगे। एक होता है एंकल, जो तुम्हारा पैर का पंजा होता है उसके ऊपर वाले ये हिस्से होते हैं, यहां पर भी जो है हम लोग रख देते हैं। तो इस सभी जगह पर जो है ठंडे ठंडे पानी में कपड़े को भिगो करके उसको गार करके उसके बाद फिर जो है वहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, वहां टेम्परेचर लो होता है। उससे पहले जो है पूरे बॉडी को अच्छे तरीके से क्या करना होता है, पोंछना होता है ठंडे पानी से। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि चेक वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली। हमें क्या करने हैं, वाइटल साइन को चेक करते रहने हैं। यूज लॉन्ग स्ट्रोक व्हाइल स्पॉन्जिंग। जब हम लोग उसके बॉडी को स्पॉन्ज कर रहे होंगे, पोंछ रहे होंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे नहीं करना, अच्छा सा लंबा लंबा पोंछना है, पूरा बॉडी को जो अच्छे तरीके से यहाँ पर पोछाई मारना है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगाने, ये नहीं कि पकड़ के रगड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से पोंछने हैं। कीप हॉट वाटर बैग रेडी टू फिट। अब जो है पैर के पास जो है हॉट वाटर बैग को भी रखना है। क्यों रखना है जी, हॉट वाटर बैग को हम लोग पैर के पास इसलिए रखते हैं ताकि अचानक से टेम्परेचर जो है डाउन ना हो जाए, एक तरफ से उसको हल्का हल्का टेम्परेचर जो है मिलता भी रहे, बॉडी जो है बैलेंस रहे। ओके, अब यहां पर जो है हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, यहां पर इक्विपमेंट क्या होंगे, बेसिन विद वाटर, यहां पर 80 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। आइस पीसेस यहां पे ले लेने हैं, मींस बर्फ के टुकड़े यहां पर ले लेने हैं। बाथ थर्मोमीटर लेने हैं, मैकिंटोश ले लेना है, रबड़ का सीट जो देखने को मिलते हैं, ड्रॉ सीट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्पॉन्ज क्लॉथ, मींस क्लॉथ ले लेने हैं जिससे ये काम करने हैं।
टोवेल, आइस केप, स्पिरिट रब एंड बकेट यहाँ पे लेने हैं। स्पिरिट रब क्या होता है कि जो कभी कभी तुम देखोगे कहीं कहीं हॉस्पिटल में जिस वाटर से हम लोग जो है ये सारे प्रोसीजर करते हैं उसी में हम लोग स्पिरिट को मिला देते हैं। दूसरा में क्या होता है कि पहले हम लोग जो है अच्छे तरीके से पोंछ लेते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा पानी में फिर से स्पिरिट मिला करके फिर से हम लोग जो है एक बार पूरे बॉडी को जो है अच्छे तरीके से क्या करते हैं, पोंछते हैं। तो इस तरीके के माध्यम से जो है यहाँ पर प्रोसीजर दिए जाते हैं। एक बार जो है नॉर्मल वाटर से कर देते हैं, एक बार जो है स्पिरिट वाले वाटर से कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है प्रोसीजर्स क्या होंगे। पहला है सिंपल सी बात है, वॉश हैंड, हैंड को वॉश करो, मिक्स कोल्ड वाटर विद आई, कोल्ड वाटर को जो है आइस के साथ मिक्स करना है। नेक्स्ट है सोक स्पॉन्ज क्लॉथ, यहाँ पे क्या करना है, जो क्लॉथ है उस सभी को जो है सोक करना है, वहां पे डुबोना है, वाटर में डुबो देना है। प्लेस क्लॉथ्स इन एक्जिला एंड ग्रोइन, क्या करना है, कुछ कपड़े को जो है एक्जिला में रखने हैं, कुछ को ग्रोइन में रखने हैं और यहाँ पर स्पॉन्ज करने हैं, पोंछने हैं। फेस एंड नेक को अच्छे तरीके से पोंछने हैं। राइट आर्म्स को पोंछने हैं 3 मिनट तक। लेफ्ट आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन, इन सभी को 3-3 मिनट तक जो है अच्छे तरीके से पोंछने हैं। चेंज क्लॉथ व्हेन वार्म, अगर जो है जो कपड़े तुम लगाए हो सिर में, एक्जिला में, ग्रोइन में वो गर्म हो रहा है, फिर से निकालो, फिर से उसको जो है ठंडा करो, फिर से लगा दो। ओके, उसके बाद स्पॉन्ज करना है लेग को 3 मिनट तक। टर्न पेशेंट एंड द स्पॉन्ज बैक, उसके बाद पेशेंट को टर्न करना है, पीठ वगैरह सबको अच्छे तरीके से स्पॉन्ज करने हैं। उसके बाद क्या करना है, जब ये सारी चीज हो जाते हैं बॉडी को ड्राई करना है, अप्लाई करना है स्पिरिट रब। स्पिरिट रब को अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि जो भी इंफेक्शन वगैरह है, जो भी चीजें वो सभी अच्छे तरीके से हटक जाए। उसके बाद चेक टेम्परेचर एवरी 20 मिनट, हर एक 20 मिनट में जो है हमें टेम्परेचर को चेक करते रहना है। ओके, यहां पर कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, ये प्रोसीजर हो गया है। आफ्टर केयर में क्या करना है, क्लोथ्स को रिमूव करवा देने हैं। जो कौन से क्लोथ, उसके अपने क्लोथ्स को नहीं, जो क्लोथ तुम रखे हो उस सभी क्लोथ को जो है रिमूव करने हैं। बॉडी को ड्राई करने हैं, रिप्लेस कर देना है गाउन जो कि जो है तुमने उसको दिया है वो गीला हो गया होगा, उसको जो है रिप्लेस करवा देने हैं। ऑब्जर्व फॉर चिल, अगर उसको ठंड लग रहा है तो उसको ध्यान देना है, उसको ब्लैंकेट देना है। गिव हॉट ड्रिंक इफ नीडेड, अगर जो है उसको हॉट ड्रिंक चाहिए होता है वो भी देने हैं। मेक पेशेंट कंफर्टेबल, क्लीन आर्टिकल, वॉश हैंड, देन रिकॉर्ड प्रोसीजर एंड वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को चेक करने हैं, सारे प्रोसीजर्स को रिकॉर्ड करने। रिकॉर्ड का मतलब कैमरा से रिकॉर्ड नहीं करना है, डॉक्यूमेंट करना है, जाके लिख देना है कि मैंने ये सारी चीज जो है मैंने दे दिया। ओके, अब यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लास्ट प्रोसीजर जिसका नाम है कोल्ड पैक। क्या नाम है जी इसका, इसका नाम है कोल्ड पैक। अब इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है, कोल्ड पैक इज ए मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन। क्या है जी, मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन यूज्ड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, तो यहां पर हम लोग कोल्ड पैक को अप्लाई करते हैं। इट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होता है wrapping the body और part of the body with cold wet towel और पैक्स to reduce temperature। यहां पर जो है बॉडी के अलग अलग हिस्से में जो है क्या करते हैं, कपड़े को भिंगा करके जो है पूरी तरीके से लपेट देते हैं। ओके, चीज वही है, सारे काम वही हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉडी के पार्ट को जो है व्रेपिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, व्रेपिंग, पूरा जो लपेटा जा रहा है। क्या चीज से, कोल्ड वेट टॉवेल से और पैक से, ताकि जो है टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सके। जैसा कि जो है तुम लोग पिक्चर में देख रहे हो, गला में किया है, पेट में किया है, हाथ में किया है, पैर में किया है, अलग अलग जगह पे यहां पर करते हैं। ओके, अब यहां पर पूछा जाएगा पर्पस क्या होता है, सेम पर्पस होता है। फीवर को रिड्यूस करने के लिए, अगर फीवर जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए या फिर उतना के लगभग हो जाए, अगर ज्यादा हो जाता है दैट इज कॉल्ड द हाइपरथर्मिया। उसके बाद अगर हीट स्ट्रोक लगता है, अगर उसको लू मारा हुआ है तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, कुछ कैंसर की वजह से जो है यहाँ पर बुखार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे किया जाता है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए और बॉडी मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करने के लिए। ये सारे काम हम लोग करते हैं और इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कोल्ड पैक। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देखने को मिल रहा है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जिसका जो है हमें ध्यान रखना है। क्या करना है जी, द पैक में भी, पैक का मतलब क्या हो गया, वो पैक कुछ भी हो सकता है कि क्लोथ हो, वास्ट किए हुए क्लोथ्स हो,
टोवेल हो, फ्लेनेल हो, ओल्ड लाइनन हो। फ्लेनेल क्या होता है? कपड़े जी, कपड़े। ओके, तो कपड़े का यूज कर सकते हैं। चूज साइज अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट, किस बॉडी पार्ट में अप्लाई करना है उसके हिसाब से कपड़े ले लेने हैं। प्रिपेयर ए बेसिन ऑफ कोल्ड वाटर, एक जो है बेसिन को बनाना है जहां पे ठंडे पानी रखे जाएंगे। इमर्स पेक इन कोल्ड वाटर, ये जो पेक है वास्क्लो, टोवेल, फनल और लाइनन, इस सभी को क्या करना है? उस बेसिन में डुबोना है, क्योंकि उस बेसिन में कोल्ड वाटर है। अब क्या करना है? रिंग आउट, सारे पानी को निकालने हैं जो कि एक्सेस वाटर है, और अप्लाई कर देना है बॉडी एरियाज में। एंड रिप्लेस पेक व्हेन दे बिकम वार्म, अगर वो कपड़ा फिर से वार्म हो जाता है, फिर से गर्म हो जाता है, फिर से निकालना है, फिर से ठंडा करना है, फिर से रीअप्लाई कर देने। ओके, अगर तुम इस बच्चे को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाया गया है ना, किसी एक पार्टिकुलर कपड़े से जो है अच्छे तरीके से वहां पर जो है अप्लाई किया गया, उसको रेप कर दिया गया है। ओके, तो इसी तरीके से जो है बॉडी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट, मींस पहले क्या करने हैं, अगर किसी पेशेंट को ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर्स के ऑर्डर को देख लेने, क्या करना है या फिर नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पेशेंट का जनरल कंडीशन कैसा है, डायग्नोसिस क्या है, हाँ उसको किसी तरीके का डायग्नोसिस है, पेशेंट में किसी तरीके का बीमारी है या फिर नहीं है, इसको पहले चेक कर लेना है। पेशेंट सेल्फ केयर एबिलिटी, क्या पेशेंट तुमको मदद कर सकता है, क्या वो खुद से कर सकता है, ये सब चीज का भी ध्यान देना है। कितना समय तक देना ये ट्रीटमेंट, ये भी ध्यान रखने हैं। अवेलेबिलिटी और आर्टिकल्स, मींस जो सामान यहां पर यूज होंगे क्या वो सामान अवेलेबल है या फिर नहीं है, पहले सभी को लेकर के आओ, उसके बाद देना शुरू करो। ये नहीं कि देना शुरू कर दिए हैं, बाद में पता चला कि ये आर्टिकल्स ही नहीं है। ओके, तो ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, पेशेंट और इन्वायरमेंट दोनों का जो है प्रिपरेशन करना है। किसका? पेशेंट का भी प्रिपरेशन करना है और वहां के इन्वायरमेंट का भी प्रिपरेशन करना है। उस पेशेंट को बताने हैं कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, उस प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करने हैं, उसे प्रोवाइड करना है प्राइवेसी। ये नहीं कि तुम एप्लीकेशन दे रहे हो, उसके कपड़े को खोल रहे हो और सभी लोग अगल बगल देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता है। सारे आर्टिकल्स को अरेंज करने हैं बेड साइड के पास। प्लेस पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन में जो है पेशेंट को रखने हैं। प्रोटेक्ट बेड विद द मैकिंटोश, वहां बेड पर जो है मैकिंटोश लगा देने हैं ताकि बेड गीला ना हो जाए। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है कंट्राइंडिकेशन, किस किस को नहीं देने हैं। मींस अगर वैसा पेशेंट जिसको सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हो, क्या हो जी? सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स मींस यहां पर ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, उससे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस है, मींस वहां पर जो है उस इंसान के बॉडी के ब्लड वेसल्स में जो है कुछ रुकावटें हैं जिस कारण से जो है ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है, वैसे पेशेंट को नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देने हैं। नेक्स्ट है यहां पर क्या क्या चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए? लॉन्ग मैकिंटोश चाहिए ताकि जो है बेड को भीगने से बचाना है। 2 बेडशीट चाहिए, 2 बाथ टॉवेल चाहिए, कोल्ड कंप्रेस शेड चाहिए ताकि जो है कंप्रेस कर सके, आइस केप चाहिए जो आइस केप होता है, बकेट ऑफ कोल्ड वाटर भी चाहिए, बाथ थर्मोमीटर भी चाहिए, बाउल विद क्रस्ट आई, मींस एक बाउल जो है, क्रस्ट आई का मतलब क्या होता है? आई को पीस करके मतलब पेस्ट नहीं बनाना है, टुकड़ा टुकड़ा आई जो है चाहिए होता है। एंड हॉट वाटर बेक भी यहां पर चाहिए होता है, किस लिए? ताकि पैर के पास रख सके, ताकि टेम्परेचर रेगुलेट रहे बॉडी में, पूरा बॉडी अचानक से ठंडा ना पड़ जाए। एकदम से बॉडी के टेम्परेचर को कम नहीं करना है, धीरे धीरे करके करने हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है प्रोसीजर्स क्या है, जो सिंपल सा प्रोसीजर है यहां पर देखने को मिलता है, आपको साफ करो। फिर क्या करना है? 4 कोल्ड वाटर इनटू बेसिन, सारे जो बेसिन है जो कि लाया है उसमें जो है कोल्ड वाटर को डालने हैं। उसके बाद क्या करना है जी? एड आइस क्यूब्स टू रीच 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, मींस 18 डिग्री सेल्सियस तक जो है उस वाटर को पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? उसमें बर्फ को मिलाओगे। फिर क्या करना है? वेट बाथ टॉवल इन द कोल्ड वाटर, जो टॉवल है, जिस टॉवल से तुम लोग यूज करने वाले हो उसको उसमें डुबोना है। फिर यहां पर रिमूव करना है टॉप सीट। टॉप सीट क्या होता है जी? टॉप सीट क्या होता है? जो बेड होते हैं उसके ऊपर जो बिछा हुआ होता है, ऊपर चादर, उसको बोलते हैं टॉप सीट। उसके बाद जो है प्रोटेक्ट बेड विद मैकिंटोश एंड सीट एंड मैकिंटोश के माध्यम से प्रोटेक्ट करना है ताकि जो है बेड गंदा ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है रिमूव क्लाइंट्स क्लोथिंग, जो
पेशेंट जो है क्लोथिंग पहने हुए है उस सभी को क्या करने हैं, हमें रिमूव कर देने हैं। कवर पेशेंट विथ वेट बाथ टॉवल, क्या करने, जो बाथ टॉवल थे उससे जो है हमें पेशेंट को कवर करने हैं फ्रॉम चेस्ट टू पविक एरिया। चेस्ट टू पविक एरिया मतलब ऊपर से नीचे तक, सिर को भी नहीं डालना है, ऊपर से मतलब चेस्ट से लेकर के पविक एरिया तक जो है हमको व्रेप कर देने हैं, लगा देने हैं। डिपेंड ऑन द पर्सन, डिपेंड ऑन द डायग्नोसिस, कौन सा बीमारी है और डॉक्टर्स का ऑर्डर क्या है। ओके, हर एक पेशेंट को वैसा ही नहीं करना होता है। प्लेस, क्या प्लेस करने हैं, कोल्ड कंप्रेस ऑन द फोरहेड। कोल्ड कंप्रेस को फोरहेड में भी डालने हैं, मींस कपड़े को निचोड़ करके डालने हैं। आइस केप ऑन द हेड, आइस केप क्या करना है, हेड में डाल देने हैं। नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग एट फीट। हॉट वाटर बैग जो होंगे वो पैर के पास रखने हैं, फीट के पास, जैसे फीट हो गया ना इसे करके, जैसे पैर है ये यहाँ पे रखते हैं, ओके, नीचे में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है व्रेप आर्म्स एंड लेग्स विद वेट टॉवल। हमें जो है आर्म्स हो गए या फिर लेग हो गए उस सभी को जो वेट टॉवल से व्रेप कर देने हैं, पूरा घुमा घुमा के लगा देना है। चेक टेम्परेचर करते रहने हैं 15 मिनट के अंतराल में। रिप्लेस करना है टॉवल को अगर वो टॉवल गर्म हो जाता है तो। और कब तक करने हैं जी, 30 मिनट तक ही हमें करना है, ज्यादा नहीं करना है, 30 मिनट तक ही हमें करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिलता है, ये सारे चीज हम लोगों ने दे दिया। अब आफ्टर केयर क्या है, रिमूव वेट टॉवल, जो टॉवल लगाए हो वो गीले गीले टॉवल सबको हटाओ, एकदम हटाओ। ड्राई पेशेंट थ्रोली, पेशेंट को ड्राई करना है। जो मैकिंटोश तुमने डाले थे वो सभी को रिमूव करने, करके छोड़ नहीं देने हैं, पहले करने हैं फिर सभी को रिमूव भी करना है। चेंज वेट सीट, जो सीट्स वेट हो गए हैं, जो बेड सीट जो है वेट हो गए हैं उस सभी को हटाओ। पेशेंट को ड्रेस करवाओ, कवर विद द टॉप सीट, उसके बाद जो है बेड में जो है टॉप सीट को लगाओ फिर से। पोजीशन पेशेंट कंफर्टेबली, उसके बाद पेशेंट को अच्छा पोजीशन दो ताकि वो आराम कर सके। क्लीन एंड रिप्लेस आर्टिकल, जो आर्टिकल का यूज किए हो उस सभी को क्लीन करना है, रिप्लेस करना है। अगर ये तुम्हारा काम है तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा हेल्पर जो है वार्डी वाले हैं उस सभी का भी हम लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। अपने हाथ को वॉश करने हैं एंड रिकॉर्ड करने हैं प्रोसीजर्स इन नर्सेस रिकॉर्ड। ओके, नर्सेस रिकॉर्ड में जाके इस प्रोसीजर को डालने हैं, हमने दिया है कितना टेम्परेचर को वाटर को रखा था, इस सभी चीज का जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। और टीपीआर चार्ट को अच्छे तरीके से हम लोग भरते हैं कि जो पार्टिकुलर टाइम है उसमें जो है उस पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। ओके, अब यहाँ पर जो एक लास्ट देखने को मिल रहा है जो है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। ऐसे में जो है कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो है पेशेंट को चिल्स देखने को मिले, बहुत ज्यादा ठंड उसको लगने लगे, या फिर हाइपोथर्मिया हो जाए, बॉडी के टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए, या फिर स्किन डिस्कलरेशन भी देखने को मिल सकते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है, या फिर वो डिस्कम्फर्ट में भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि पेशेंट के साथ हो सकता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे कैसे देते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। अब क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद क्या करना है, शेयर करना अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, कॉमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और क्या करना है जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।